ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सबने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे।
आज देश को जरूरत है दो शब्दों की, नेक बनिए और एक बनिए। नेक बनना है, एक बनना है। आज बहुत से संगठन है जो संगठित हो रहे हैं, लेकिन संगठित होने के बाद भी एकता तो दिखती है पर नेकता नहीं दिखती। आचार की शुचिता नहीं दिखती, आचरण की पवित्रता नहीं दिखती, दिल की सफाई नहीं दिखती। ऐसे संगठन बनाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए संगठित भी होना है, एक भी होना है और नेक भी होना है। हमारे कार्य नेक होने चाहिए, हमारे कार्य गलत नहीं होने चाहिए। हम कहते अच्छी बातें हैं लेकिन यदि करते गलत हैं तो वो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए एक बनना और नेक बनना। अभी हमारे संतों ने नारा दिया है, पूरे देश में एक सनातन का आंदोलन चल रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। एक नारा दिया है कि हिंदू हिंदू एक रहेंगे, भेदभाव को नहीं सहेंगे। समरसता का सूत्र जो भगवान राम ने दिया, क्योंकि ये राम ही तो हैं जिन्होंने समरसता का सूत्रपात किया। ये राम ही तो हैं जिन्होंने केवट से पैर धुलाए, सबरी के बेर खाए, जटायु को अग्निदान दिया, गिलहरी को प्यार किया, बानर भालुओं को मित्र बनाया, सुग्रीव को जाके सखा बना लिया और विभीषण जैसे राक्षस को भी गले लगा लिया। ये कोई हो सकता है तो मेरे राम हो सकते हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए समरसता का सूत्रपात किसी ने किया है तो भगवान राम ने किया है। लेकिन आप जानते हैं कि समरसता का सूत्रपात करने वाले राम को ये समरसता का संस्कार कहां से मिला? ये दशरथ से नहीं मिला, दशरथ से नहीं मिला। ये संस्कार निश्चित ही माता कौशल्या से मिला, क्योंकि मां कौशल्या इस छत्तीसगढ़ की बेटी रही हैं। उन्होंने विषमता को देखा है। आज भी आवश्यकता है, आज भी आवश्यकता है कि हम जाति पाति और नाना प्रकार के पंथ मतभेद से ऊपर उठ करके जब हिंदुत्व की बात हो, धर्म की बात हो, तो एकजुट होकर के कार्य करें। दो शब्द की बात होती है ना, तो मैं इतना ही कहता हूं, एक बनना है, नेक बनना है। लेकिन दोनों चीज बनने के लिए क्या करना होगा? अभी हम चार लोग बैठते हैं तो चिंता करते हैं कि भाई हमारा देश तो ऐसे हो रहा है, हमारा धर्म तो घट रहा है, हमारी संस्कृति तो हो रही है। कई लोग तो ऐसी चिंता करते हैं आने वाला जनरेशन का क्या होगा, हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी क्या करेगी जो रात दिन मोबाइल में लगी हुई है। ये जो सोचते हैं ना, इसके जगह में कुछ करने लग जाए ना तो बात बन जाएगी। कुछ करने की बात, कहने की बात मत हो। वही रामचरितमानस कहता है कि पर निंदा सम अग्न गरीसा, दूसरों की निंदा करने के समान, चारी चुगली करने के समान अपराध नहीं है, पाप नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम भी चार लोग बैठते हैं, अरे यहाँ तो पाप हो रहा है, यहाँ तो अनाचार हो रहा है, देखो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। हम भी वही बुराई कर रहे हैं। यदि जितने समय हम बुराई करते हैं, जितने समय हम दुनिया भर की बातें करते हैं, उतना ही समय कुछ अच्छे काम करने में लग जाए ना, तो थोड़ा थोड़ा काम भी बहुत बड़ा हो सकता है और हमारे सुधार से पूरे दुनिया का सुधार हो सकता है। ये प्रयास हमको करना चाहिए। इसलिए आज तीन बातें कहूंगा। यदि आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो तीन बातें मैं माताओं से भी और आप लोगों से भी कहूंगा, एक संत होने के नाते। सबसे पहली बात, यदि आप चाहते हैं कि हमारे देश में हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे, आप चाहते हैं कि रामचरितमानस की मर्यादा सुरक्षित रहे, आप चाहते हैं कि आने वाले पीढ़ी भी हमारी भारतीयता का बोध कर सकें, और आप चाहते हैं कि हमारी माँ भारती सदा विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजित रहे, तो तीन बातें और तीन सूत्र आज देके जाना चाहूंगा गाम रामा के मानस मंच में। सबसे पहली बात, आज से, अभी से जो शुरू करना चाहता है तो मेरी बात को सुने। ना मेरे पास फालतू का समय नहीं है और ना आपको भी फालतू का समय नहीं बिताना चाहिए। कथा सुनो, भगवान की कथा जिंदगी भर सुनो, 4 घंटा सुनो, 5 दिन सुनो, 7 दिन भागवत सुनो। लेकिन करोगे कब? करने के लिए 2 पल लगता है, 1 सेकंड लगता है। अभी मैंने कहा आपको संकल्प लेना है। संकल्प कोई कठिन नहीं है, माताओं के लिए भी, आपके लिए भी है। मैं हाथ भी नहीं उठवाऊंगा, कसम भी नहीं दिलवाऊंगा, क्योंकि कहना हमारा काम है, मानना आपका काम है। लेकिन मानेंगे ना तो सचमुच आपको लगेगा कुछ परिवर्तन आया। हम सत्संग में गए, किसी संत की बात सुनी तो कुछ सुधार हुआ, कुछ बदलाव आया, समाज में बदलाव आ सकता है। एक संकल्प लेना होगा। सबसे पहला, अपनी भाषा को बचाइए, अपनी भाषा को बचाइए। यदि हिंदू हिंदुस्तान को बचाना चाहता है, सनातन को सुस्थिर रखना चाहता है,
तो एक संकल्प कटिबद्ध होकर के इसी मंच से लेना चाहिए, आज से अभी से लेना चाहिए कि एक संकल्प लो कि आज के बाद हम बातचीत करेंगे तो किसमें करेंगे? अपनी भाषा में करेंगे। आप कौन सी भाषा से शुरू करते हैं? हेलो से। अभी मोबाइल में घंटी बजेगा तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? जोर से बोलो ना, मुझे मत बोलना, हेलो। कई लोग हाय से शुरू करते हैं, कई लोग हेलो से। हमारे यहाँ कहा गया किसी के हाय नहीं लेना चाहिए। किसी के हाय लेना अच्छी बात है, क्यों लेते हो फिर? हमारी कुछ बहनें भी बैठी हैं, आजकल नया नया परंपरा है, कॉलेज पढ़ लेते हैं तो हाय बोलते हैं। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। सबसे पहली बात, मेरे पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी कई लोग फोन करते हैं और कई लोग अचानक बेचारे हेलो, मैं काट देता हूँ फोन, फिर समझ जाता है दूसरी बार में जय सिया राम, में कहा हाँ अब ठीक, राम राम रट, नहीं तो सामने से। कौन कौन संकल्प लोगे कि आज से मोबाइल में घंटी बजेगी तो हेलो नहीं बोलेंगे? ठीक है ना? कोई गलत बात बोल रहा हूं? भारत में रहते हो, हिंदू हो, तो क्यों कहते हो हेलो? हेलो हमारी भाषा है। केवल धर्म का धर्मांतरण नहीं होता है, ध्यान देना। आज कोई ईसाई, कोई विधर्मी, कोई मुस्लिम आकर के किसी को धर्मांतरित करता है तो हम उसका विरोध करते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है। लेकिन धर्मांतरण केवल ये धर्मांतरण नहीं है, मतांतरण केवल मतांतरण नहीं है, आपकी भाषा का अंतर पैदा करना भी भाषांतरण है। इसलिए जब मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, हिंदी ऐसी भाषा जिसमें सुधा स्रोत सब बहते हैं, अरे सब कुछ छोड़ सकता हूं, अपनी भाषा ना छोड़ूंगा। और हिंदी तो मेरी माँ है, माँ से नाता कैसे तोड़ूंगा? इसलिए बात करो तो अपनी हिंदी जुबान पे बात करना, राम राम कह के बात करना, ये संकल्प लेके जाना। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।